क्वेश्चन नंबर 1। दो घनाभाकार डब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी? दो घनाभाकार डब्बे हैं, एक डब्बा ये और एक डब्बा बी। ये दो प्रकार के डब्बे हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि कौन से डब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। हमें इन सब का माप दिया गया है, एल, बी और एच। इसकी लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है और ऊंचाई 50 है। और ये जो घन के आकार का है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक जैसी है, सेम। हमें पता है कि घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब सेम होता है। और ये हमारे पास एक डब्बा है जो घनाभाकार का है। इसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई दी गई है। पूछ ये रहा है कि कौन से डब्बा को बनाने में कम सामग्री लगेगा, इस डब्बे को बनाने में या इस डब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, याद होगा हमें। इसमें यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमें क्षेत्रफल में क्या प्राप्त होगा, इसके अंदर कितना भाग घेरे हुए है अपने अंदर, उसका क्षेत्र हमें प्राप्त होगा। तो हमें तो डब्बा बनाने में उसके अंदर तो भरना नहीं है, डब्बा हमें सिर्फ बनाना है। कूट कैसा होता है, कोई घन आकार का कूट आपने देखा होगा, वो खाली होता है। तो वैसे ही हमें कूट के थ्रू से ये डब्बा बनाना है, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो बोल रहा है कि इसमें कम मटेरियल लगेगा, कम सामग्री लगेगा। तो हम इसमें तो क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तब तो ये गलत हो जाएगा, क्षेत्रफल तो नहीं निकाल सकते हैं। यदि हम परिमाप निकालेंगे तो क्या सही होगा परिमाप निकालना? आइए देखते हैं परिमाप निकालना सही होगा या नहीं। परिमाप में हम लोग क्या करते हैं, उसकी परिधि को मापते हैं। मतलब कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ नापें। फिर ऐसे ही करके हम चारों तरफ इसकी, चारों साइड इसकी घूमेंगे। तो क्या हमें ऐसे निकालने से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अब बोलिए क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये भाग तो खाली रह जाएगा, इसको कौन मापेगा? इसे भी तो हमें मापना है। परिधि में हम उसके सिर्फ बॉर्डर पे घूमते हैं, इसे तो माप नहीं रहे हैं हम। तो हमें इसमें क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये जो पृष्ठ है, इसका ऊपर का पृष्ठ, नीचे का पृष्ठ, दायां बायां, आगे पीछे, इन सब का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए उसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं पहला में। तो चलिए पहले ये को सॉल्व करते हैं। इसका L दिया गया है हमारे पास, लंबाई है 60 सेंटीमीटर। B चौड़ाई दिया गया हमारे पास 40 सेंटीमीटर। और H हमारे पास दिया गया ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा कि इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले पे हम पुट कर देंगे सारे माप को। लंबाई है 60 गुना 40 प्लस 40 गुना 50 प्लस 50 गुना 60। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। आगे स्टेप, इन दोनों को गुना करते हैं आपस में, 2400 आएगा। अब इन दोनों को आपस में गुना करने पर कितना आएगा? 2000 आएगा। अब इन दोनों का आपस में गुना करने पर आएगा 3000। अब आगे, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें तीनों को जोड़ देना है। 2 इंटू इन तीनों को जोड़ने पर 7400। अब इन 2 और 7400 को गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलिए बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं क्या आता है। बी का है एल 50, बी भी 50 क्योंकि वो घन है, और एच भी 50।
तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। तो चलिए ज्ञात करते हैं उस फॉर्मूले पर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 ए स्क्वायर होता है। जहाँ पे ये क्या है, ये इसकी भुजा है, ये इक्वल टू भुजा। चूंकि इसकी सारी भुजा सेम है, एक जैसी है, तो हम कोई भी भुजा ले सकते हैं, इसको या इसको, कोई भी भुजा ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 6 इंटू भुजा हमारे पास है 50, तो उसका स्क्वायर पड़ जाएगा 6 इंटू 50 का स्क्वायर 2500। अब इन दोनों को आपस में गुना करने पर 15,000 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए 14,800 कम है या 15,000 कम है। ऑब्वियस सी बात है 14,800 कम है। तो अब हम लिखेंगे अतः ये को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी। और ये रहा सॉल्यूशन इसका, ये हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आपको आज क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया गया, इसका PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।